बाबूजी पहले मेरा निवेदन सुन लें। हाँ जी। आज अभी गुरुद्वारे में उसी संबंध में बैठक चल रही है। अच्छा। और गुरु ग्रंथ साहब के सामने हमारे सारे पदाधिकारी गए हुए हैं। ओके। हाँ, अपने कैडोल गुरुद्वारे में उसी विषय के लिए ही गए हैं। जो भूल चूक गलती हुई है उसके लिए क्षमा करेंगे और गुरु ग्रंथ के सामने वो माफी मांग ले कि भाई जिसने भी गलती की है उसको क्षमा किया जाए, भविष्य में गलती न। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। प्रेम जगवानी बात कर रहे हैं ना? जी जी। ये गुरु नानक देव जी महाराज का स्वरूप धारण करके वाहिगुरु आपने ऐसा क्यों कार्य किया? और हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बाजू में प्लास्टिक का पैर डालकर चप्पल डाल के बैठने का ये किसी ने आपको बोला नहीं? ये गलत चीज है, सबसे बड़ा गुनाह है। बाबूजी पहले मेरा निवेदन सुन लें। हाँ जी। आज अभी गुरुद्वारे में उसी संबंध में बैठक चल रही है। अच्छा। और गुरु ग्रंथ साहब के सामने हमारे सारे पदाधिकारी गए हुए हैं। ओके। हाँ, अपने कैडोल गुरुद्वारे में उसी विषय के लिए ही गए हैं। जो भूल चूक गलती हुई है उसके लिए क्षमा करेंगे और गुरु ग्रंथ के सामने वो माफी मांग ले कि भाई जिसने भी गलती की है उसको क्षमा किया जाए, भविष्य में गलती न हो। देखो, आपको मालूम है पूरे सोशल मीडिया में ना ये आपका वीडियो जो अभी चल रहा है ना, ये आपका पहला वीडियो रहेगा जो गुरु नानक देव जी महाराज का ऐसा अपमान किया है। ये पहला वीडियो है ब्रह्मांड में। नहीं, पहले मेरा निवेदन समझिए। हाँ जी। पहले तो आप ये दिमाग में सम्राट बैठा के रखिए कि सिंधी समाज और आपने समाज और सिंधी समाज में गुरु नानक के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। हमारे आराध्य देव भगवान है और कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे आराध्य देव का अपमान हो या उनकी कोई अवहेलना करे। बरोबर। अपमान देखो क्या मालूम है, गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो तो सारे एक ही है ना। हमारे गुरु गोविंद साहब जी महाराज के बाजू में चप्पल डाल के बैठे ना, हम लोग वो पैर ही अलग कर देते शरीर से। आपने चप्पल बैठे उधर। चप्पल वो नहीं, एक्चुअली वो खड़ाऊ लकड़ी की वो है। वो खड़ाऊ फिर खाली गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने धारण किया है, कोई इंसान नहीं धारण कर सकता है। खड़ाऊ वड़ाऊ कोई भी। गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 उदासी किया, कोई उदासी कर सकता है चारों? वीर जी पहले हाथ में वो रखे, हाथ में वो जो गुरु नानक देव जी महाराज के पास था, तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास महाराज 4 उदासी कंप्लीट किया। कोई उनका कॉपी कर सकता है? मक्का मदीना भी में भी गए गुरु नानक देव जी, कोई जा सकता है वहाँ पर? पहले वीर जी मेरा सुनिए। ये जो बच्चे हैं ये हमारी बच्ची है जो गुरु नानक जी का देह धारण की है। अच्छा, आपकी बेटी है? और बेटी नहीं है मेरी, समाज की एक बच्ची है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ यहाँ। तो मेरे भी जानकारी में हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी कि बच्चों ने कब ये कर लिया। और वो जब गुरु ग्रंथ जी के सामने आए तो हम लोग मजबूर हो गए कि गुरु का रूप धारण किया है। तो हम लोग ने पैर पड़ के आशीर्वाद दिया और उनको गद्दी दी कि भाई कम से कम ये समझ में तो आज क्यों ऐसा किया है। अब वो लोग कर तो लिया, अब उनकी पूजा वूजा करके उनको घर भेजा गया कि भाई अब ये भविष्य में दोबारा नहीं करी, क्योंकि गुरु नानक का रूप जो धारा कोई दूसरा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। सही बात। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बैठक की और ये तब तक इन्होंने किसी ने वीडियो में डाल दिया फेसबुक में। मैंने उसके अपने पदाधिकारियों से बैठक की। उसमें मैंने कहा भाई ये बच्चों को कम से कम आप लोग को जो भी इनके माता पिता उनको समझाना चाहिए। उनके माता पिता भी बेचारे बहुत बड़े भक्त है, गुरु नानक देव के राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं। वो तो बिल्कुल बोले भैया मेरे को क्षमा करो उनकी तरफ। मतलब बच्ची है, बच्ची ने देखो, पहली बात तो हमारे महाराज के हुक्म पे हम चलते हैं। महाराज का हुक्म कहता है कि औरतों और बच्चों पर कभी सिंहों ने वार नहीं किया। नहीं तो अगर ये कोई मर्द होता ना तो उसका सेवा 100% होना था, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी रहता है वो। लेकिन एक चीज है, जब आप कमेटी मेंबर हो ना तो इस पे गौर फरमाया करें हमेशा कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पास में कोई चप्पल डाल गया ना, पैर उधर रहेगा दूसरा पैर, वो दूसरा पैर कहीं और रहेगा। हाँ सही बोल रहे, बिल्कुल। हाँ, तो इस चीज इतना समझो, हमारा निगाह नहीं है, हमारा निगाह अगले बार कोई भी कंप्लेंट हमको दिखना नहीं चाहिए। वाहिगुरु आपके शहर है ना चटोल, वहाँ कोई भी चीज का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। वाहिगुरु आप मर्यादा समझो पहले सिखिज्म का, खालसा पंथ का मर्यादा समझो। नहीं जमता तो कोई बात नहीं, हम अपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को लेकर चले जाएंगे। वाहिगुरु हमको जिधर लेके जाना है महाराज का प्रकाश करना है ना। नहीं बिल्कुल ऐसा कभी हो सकता है। तो मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, मेरे को एश्योरिटी चाहिए कि आइंदा कभी दोबारा ये ऐसा गुनाह नहीं होना चाहिए। नहीं कोई नहीं होगा, बिल्कुल आप विश्वास रखिए।
भविष्य में हो कभी भी कोई भी। और अकाल तख्त साहब में जाके माफी मांगने बोलना, उस बेटी को भी माफी मांगने बोलना। आप भी पूरे कमेटी के साथ पहुंचो अकाल तख्त साहब में। ओके ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु। अभी चल रही है बैठक, तो बैठे हैं, आप बिल्कुल विश्वास करिए, जो भी गलती हुई है उसको क्षमा किया जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। प्रेम जगवानी बात कर रहे हैं ना? जी जी। ये गुरु नानक देव जी महाराज का स्वरूप धारण करके वाहिगुरु आपने ऐसा क्यों कार्य किया? और हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बाजू में प्लास्टिक का पैर डालकर चप्पल डाल के बैठने का, ये किसी ने आपको बोला नहीं? ये गलत चीज है, सबसे बड़ा गुनाह है। बाबू जी, पहले मेरा निवेदन सुन लें। हाँ जी। आज अभी गुरुद्वारे में उसी संबंध में बैठक चल रही है। अच्छा। गुरु ग्रंथ साहब के सामने हमारे सारे पदाधिकारी गए हुए हैं। ओके। हाँ, अपने कैडोल गुरुद्वारे में उसी विषय के लिए ही गए हैं। जो भूल चूक गलती हुई है उसके लिए क्षमा करेंगे और गुरु ग्रंथ के सामने वो माफी मांग रहे कि भाई जिसने भी गलती की है उसको क्षमा किया जाए, भविष्य में ये गलती न हो। देखो, आपको मालूम है पूरे सोशल मीडिया में ना, ये आपका वीडियो जो अभी चल रहा है ना, ये आपका पहला वीडियो रहेगा जो गुरु नानक देव जी महाराज का ऐसा अपमान किया है। ये पहला वीडियो है ब्रह्मांड में। नहीं, पहले मेरा निवेदन समझिए। हाँ जी। पहले तो आप ये दिमाग में सम्राट बैठा के रखिए कि सिंधी समाज और आपने समाज और सिंधी समाज में गुरु नानक के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। हमारे आराध्य देव भगवान है और कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे आराध्य देव का अपमान हो या उनकी कोई अवहेलना करे। बरोबर। अपमान देखो क्या मालूम है, गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो तो सारे एक ही है ना। हमारे गुरु गोविंद साहब जी महाराज के बाजू में चप्पल डाल के बैठे ना, हमने जो पैर ही अलग कर देते शरीर से, आपने चप्पल बैठे उधर। वो नहीं, एक्चुअली वो खड़ाऊ है, खड़ाऊ लकड़ी की वो है। वो खड़ाऊ फिर खाली गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने धारण किया है, कोई इंसान नहीं धारण कर सकता है। कड़ाऊ वड़ाऊ कोई भी। गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 उदासी किया, कोई उदासी कर सकता है 4? वीर जी पहले हाथ में वो रखे, हाथ में वो जो गुरु नानक देव जी महाराज के पास था, तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास महाराज 4 उदासी कंप्लीट किया। कोई उनका कॉपी कर सकता है? मक्का मदीना भी में भी गए गुरु नानक देव जी, कोई जा सकता है वहाँ पर? पहले वीर जी मेरा सुनिए। ये जो बच्चे हैं, ये हमारी बच्ची है जो गुरु नानक जी का देह धारण की है। अच्छा, आपकी बेटी है? और बेटी नहीं है मेरी, समाज की एक बच्ची है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ यहाँ। तो मेरे भी जानकारी में हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी कि बच्चों ने कब ये कर लिया। और जब गुरु ग्रंथ जी के सामने आए तो हम लोग मजबूर हो गए कि गुरु का रूप धारण किया है। तो हम लोग ने पैर पड़ के आशीर्वाद दिया और उनको गद्दी दी कि भाई कम से कम ये समझ में तो आए क्यों ऐसा किया है। अब वो लोग कर तो लिया, अब उनकी पूजा वूजा करके उनको घर भेजा गया कि भाई अब ये भविष्य में दोबारा नहीं करी, क्योंकि गुरु नानक का रूप जो धारा कोई दूसरा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। सही बात। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बैठक की और ये तब तक इन्होंने किसी ने वीडियो में डाल दिया फेसबुक में। मैंने उसके अपने पदाधिकारियों से बैठक की। उसमें मैंने कहा था ये बच्चों को कम से कम आप लोग को जो भी इनके माता पिता उनको समझाना चाहिए। उनके माता पिता भी बेचारे बहुत बड़े भक्त है, गुरु नानक देव के राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं। वो तो बिल्कुल बोले भैया मेरे को क्षमा करो उनकी तरफ। मतलब बच्ची है, बच्ची ने पहली बात तो हमारे महाराज के हुक्म पे हम चलते हैं। महाराज का हुक्म कहता है कि औरतों और बच्चों पर कभी सिंहों ने वार नहीं किया। नहीं तो अगर ये कोई मर्द होता ना तो उसका सेवा 100% होना था, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी रहता हो। लेकिन एक चीज है, जब आप कमेटी मेंबर हो ना तो इस पे गौर फरमाया करें हमेशा कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पास में कोई चप्पल लग गया ना, पैर उधर रहेगा दूसरा पैर, वो दूसरा पैर कहीं और रहेगा। हाँ सही बोल रहे, बिल्कुल। हाँ, तो इस चीज इतना समझो, हमारा निगाह नहीं है, हमारा निगाह अगले बार कोई भी कंप्लेंट हमको दिखना नहीं चाहिए। वाहिगुरु आपके शहर है ना चौबोल, वहाँ कोई भी चीज का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। वाहिगुरु आप मर्यादा समझो पहले सिखिज्म का, खालसा पंथ का मर्यादा समझो। नहीं जमता तो कोई बात नहीं, हम अपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को लेकर चले जाएंगे। वाहिगुरु हमको जिधर लेके जाना, महाराज का प्रकाश करना है ना। नहीं बिल्कुल ऐसा कभी हो सकता है। तो मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, मेरे को एश्योरिटी चाहिए कि आइंदा कभी दोबारा ये ऐसा गुनाह नहीं होना चाहिए। नहीं कोई नहीं होगा, बिल्कुल आप विश्वास रखिए।
भविष्य हो कभी भी कोई भी। और अकाल तख्त साहब में जाके माफी मांगने बोलना, उस बेटी को भी माफी मांगने बोलना। आप भी पूरे कमेटी के साथ पहुंचो अकाल तख्त साहब में। हाँ जी जी। ओके ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु। अभी चल रही है बैठक, तो बैठे हैं, आप बिल्कुल विश्वास करिए, जो भी गलती हुई है उसको क्षमा किया जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके।